अस्सलाम वालेकुम क्लास। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है मैम, आप कैसी हैं? शुक्र अल्लाह का, काफ़ी कम बच्चे प्रेज़ेंट हैं क्लास में। मुझे लगता है सो रहे हैं सारे। मैम जाग रहे हैं। सिर्फ 35 स्टूडेंट्स प्रेज़ेंट हैं। मैम साथ साथ ज्वाइन करते रहेंगे। अच्छा, मैंने आपसे पूछना था, जब मैंने ये आपकी क्लासेस लेना स्टार्ट की हैं, मुझसे पहले जब सर नज़ीर ले रहे थे, उन्होंने कितनी क्लासेस ली थी आपकी? 2 या 3? मैम आई थिंक 2 लिए थे। 2 लिए थे लेक्चर। किस-किस डेट को लिए थे? क्योंकि मैंने आपकी अटेंडेंस अपलोड करनी है ना, तो आपके वो वाले लेक्चर भी काउंट होंगे। मैम वो फिर मैं आपको ग्रुप से देख के ना आपको फिर बता दूँगा। ठीक है, आपने मुझे डेट के साथ बताना है कि इस डेट को लिया था सर ने लेक्चर ना। ओके मैम। ठीक है। ये हमने स्टार्ट किया हुआ था कि इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स। तो लास्ट लेक्चर में हमने इसके ऑब्जेक्टिव पढ़े थे कि इसका मकसद क्या था इस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने का, जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से इम्प्लीमेंट की गई थी। इसके 5 हमने डिस्कस किए थे, इसके जो ऑब्जेक्टिव थे। और फिर हमने डिस्कस किया था कि किस-किस कंट्री से कितना इसका ना जो रिस्पॉन्स था ना वो आया था, कितने मेंबर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। तो आज हम देखेंगे कि इसके आर्टिकल्स कुछ हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि इसके एम क्या था और इसका स्कोप क्या था इस पॉलिसी का, जो डब्ल्यूएचओ की तरफ से बनाई गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि इंटरनेशनल कोड ऑफ मार्केटिंग ऑफ ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स है क्या। इट इज़ अ इंटरनेशनल हेल्थ पॉलिसी फ्रेमवर्क फॉर ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन अडोप्ट बाय द डब्ल्यूएचओ। कि इसका मेन मकसद यही था कि हमने ब्रेस्ट फीडिंग को प्रमोट कैसे करना है और इसको इम्प्लीमेंट कैसे करवाना है। These co-develop globally public health strategies and recommend restriction on the marketing of breast milk substitutes such as infant formula. इसके साथ साथ हमने देखना है कि हमने ब्रेस्ट मिल्क तो प्रमोट करना ही करना है, लेकिन जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि बहुत सारी ऐसी रीजंस आ जाती हैं जिसकी वजह से हमारी जो मदर्स हैं वो कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं ब्रेस्ट मिल्क। तो इसके साथ साथ हमने अगर उनको अल्टरनेटिव वे की तरफ लेकर जाना है, तो उसको अडॉप्ट करने के ऐसे कौन से सेफली वेज़ हैं, ऐसे कौन सी रिस्ट्रिक्शंस या बैरियर्स हैं, हमने उनको कैसे दूर करना है, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने जो फ़ॉर्मूला मिल्क की तरफ जाना है। इसके साथ-साथ हमने देखना है कि हमने एथिकल कंसिडरेशन भी करनी है, कि अगर हम फ़ॉर्मूला मिल्क की तरफ आ गए हैं, उसके साथ-साथ हमने जो हम उसको फीडिंग बॉटल्स यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ हमने इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि हम अपनी तरफ से तो हम उसके न्यूट्रिएंट्स को पूरे कर रहे हैं बच्चों के जो बेबीज़ हैं, कि हम ठीक है ब्रेस्ट मिल्क की बजाय हम इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क पे आ गए हैं। तो न्यूट्रिएंट्स तो पूरे हो रहे हैं, मगर हमने ये भी देखना है कि उनकी जो फीडिंग बॉटल्स हैं, हमने उसकी हाइजीन का कैसे ख़्याल रखना है। लाइक हमने उसको कितने आवर्स के बाद या कितने डेज़ के बाद या कितने टाइम के बाद हमने उसको हाइजीन करना है बॉटल्स को। हमने उसकी केयर किस तरह करनी है। अगर जो रिकमेंडेशंस उन्होंने फ़ॉर्मूला मिल्क के ऊपर लिखी होती हैं, उनको हम फ़ॉलो कर भी रहे हैं या नहीं। हमने उसको किस तरह मतलब उसकी जो केयर है या सफाई का किस तरह ख़्याल रखना है। अगर उनको वॉशिंग का तरीका उन्हें बताया गया है उसके ऊपर, तो हमने उसको फ़ॉलो किस तरह करना है। तो ये सारे उसके एथिकल्स में आ जाएगा। तो ये सारे जो ये कोड था, इंटरनेशनल लेवल का जो कोड था, इसमें ये सारे जो चीज़ें हैं वो कवर होंगी। तो आगे ये इसके कुछ आर्टिकल्स हैं, जो जिसके आगे उन्होंने बताया गया आर्टिकल्स नंबर का नेम क्या-क्या है। उसमें वो सारी चीज़ें डिस्कस होंगी कि ऐसा क्या मतलब इसके पीछे ऐसा क्या सिनेरियो था, जो ये जो कोड था जिसको इंटरनेशनल लेवल पर अप्लाई किया गया। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका एम क्या था, एम ऑफ कोड। ये जो एम मतलब ये जो कोड है उसका एम ये था कि टू कंट्रीब्यूट टू द प्रोविजन ऑफ सेफ एंड एडिक्वेट न्यूट्रिशन फॉर इन्फेंट्स by the protection and promotion of breastfeeding and by ensuring the proper use of breast milk substitutes when these are necessary on the basis of adequate information and through appropriate marketing and distribution. इसमें भी सेम वही बात है कि हमने सेफ एंड मतलब मेन मकसद तो हमारा बेबी की न्यूट्रिएंट्स को पूरा करना है। उसको हमने सेफली किस तरह उन तक पहुँचाना है बेबीज़ तक।
अगर तो ब्रेस्ट फीड की तरफ नहीं जा रहे हैं, तो अगर हमने अल्टरनेटिव वे करना है, तो उसको हमने इंश्योर करना है कि वो प्रॉपर वे हो और इसके अलावा उनकी जो नीड्स हैं, वो पूरी हो रही हैं या नहीं। इसके अलावा हमने देखना है कि ऑन द बेसिस ऑफ एडिक्वेट इंफॉर्मेशन एंड थ्रू एप्रोप्रिएट मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन, कि जो भी हम मार्केट से लेने जा रहे हैं फॉर्मूला मिल्क, उसके ऊपर जो बेसिक इन्फॉर्मेशंस हैं वो उसके ऊपर हैं या नहीं, लाइक उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो उसके ऊपर लिखे गए हैं या नहीं, हमने वो सारा मतलब इंश्योर करना है कि इन्फॉर्मेशन पूरी है या नहीं। और इसके अलावा हमने देखना है कि उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसी है, कि हमारी वो मार्केट में कितना अवेलेबल है, उसको हम प्रॉपर तरीके से हम उसको एक्सेसिबल है या नहीं, या हमारे जितने भी टारगेट पीपल्स हैं या जितने भी मतलब जिस भी स्टेट से वो ताल्लुक़ रखते हैं या किस भी क्लास के हैं, वो ईज़िली उसको ले भी सकते हैं या नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम उसमें देखेंगे, उसको इंश्योर करेंगे कि उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक हो भी रही है या नहीं, कि वो इतना कॉस्टली तो नहीं है कि उसको मतलब जो जिन लोगों को ज़रूरत है वो उसको ले ही नहीं पा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें उसमें कवर होंगी। अगर हम दूसरा देखें तो वो है स्कोप ऑफ कोड, कि इस कोड का स्कोप क्या था? वो ये था कि द कोड अप्लाइज टू द मार्केटिंग एंड प्रैक्टिसेस रिलेटेड देयर टू ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, कि जितनी भी प्रोडक्ट्स मार्केट्स में अवेलेबल हैं, उन प्रोडक्ट्स में कौन-कौन सी चीज़ें शामिल हैं? वो है ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स इंक्लूडिंग इन्फेंट फार्मूला, अदर मिल्क प्रोडक्ट्स, फूड एंड बेवरेजेस इंक्लूडिंग बॉटल फीड्स। ये फूड एंड बेवरेजेस में ये जो हम फूड स्टार्ट करते हैं, वीनिंग फूड्स, ये सारी उसमें आ जाएँगी, कि जो भी सिरलैक वगैरह या जो भी और भी हम प्रोडक्ट्स हम यूज़ करेंगे बेबीज़ के लिए, वो सारी उसकी फूड्स में आएँगी। इंक्लूडिंग द बॉटल फीड, कॉम्प्लीमेंट फूड, व्हेन मार्केटिंग और अदरवाइज़ रिप्रेजेंटेड टू द सूटेबल विद और विदाउट मॉडिफिकेशन और यूज़ एज़ अ पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट ऑफ ब्रेस्ट मिल्क। कि अगर हम एक चीज़ को रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसने उसको प्रॉपर तरीके से रिप्लेस किया है या नहीं, या उसमें थोड़ी बहुत डेफ़िशिएंसी रह गई हैं। जो भी हम प्रोडक्ट्स बनाएँगे, वो इस कोड में शामिल होंगी। फीडिंग बॉटल और टिल्स, इट्स आल्सो अप्लाई टू देयर क्वालिटी एंड अवेलेबिलिटी एंड टू इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग देयर यूज़, कि उसकी हम क्वालिटी भी देखेंगे, उसमें जो इंग्रीडिएंट्स, उसके बाहर जो इन्फॉर्मेशन दी होगी, उसको हम इंश्योर करेंगे कि सिर्फ़ हमने क्वांटिटी नहीं देखनी, कि हमने बेबी को 3 टाइम या हर 2 घंटे के बाद हमने उसको फ़ीड करवा देना है। ये तो उसकी क्वांटिटी होगी ना, हम उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करेंगे कि इसमें जो चीज़ें हैं, जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो प्रॉपर हैं या नहीं, जो जो न्यूट्रिएंट हैं, वो बेबी की नीड को मीट कर रहे हैं या नहीं। इसके अलावा हम उसकी अवेलेबिलिटी भी देखेंगे कि हर क्लास के लोगों तक वो ईज़िली पहुँच सके, और उसकी इन्फॉर्मेशन कंसर्निंग देयर यूज़, के बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, वो हमारे अनएजुकेटेड हैं, मतलब बहुत सारी माएँ जो होती हैं। तो उसके ऊपर इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि उसमें डिटेल दी हो कि अगर हम ये इन्फेंट फार्मूला मिल्क लेने जा रहे हैं, तो हमने उसको यूज़ कैसे करना है? हमने उसको उसके लिए वार्म वाटर यूज़ करना है या कोल्ड यूज़ करना है, जौन-सा भी यूज़ करना है। वो सारी इन्फॉर्मेशन उसके ऊपर हो और उसको वो ट्रांसलेट भी कर सकती हों ईज़िली। ऐसा ना, जैसे आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम कोई मेडिकेशन लेने जाते हैं, तो एक तरफ इंग्लिश में लिखा होता है, दूसरी तरफ उर्दू में, कि हमारे जो सारे पीपल्स हैं उसको ईज़िली फ़ॉलो कर सकें। हमारा मेन मकसद तो यही है ना कि हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो ईज़िली ट्रांसलेट हो सके उनकी अपनी लैंग्वेज में। ये सारा इसमें कवर होगा। आर्टिकल नंबर 3 में कुछ डेफिनेशंस हैं। अ, ये पहले भी कुछ डिस्कस की गई हैं डेफिनेशंस। सबसे पहले है ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट्स, एनी फूड बीइंग मार्केटेड और अदरवाइज प्रेजेंटेड एज अ पार्शियल और टोटल रिप्लेसमेंट फॉर ब्रेस्ट मिल्क वेदर और नॉट सूटेबल फॉर द पर्पस। कि सबसे पहले हमने प्रमोट तो करना ही है ब्रेस्ट मिल्क को, लेकिन अगर किसी भी वजह से अगर वो नहीं कंटिन्यू कर पा रही, तो हमने उसको अल्टरनेटिव वे की तरफ कैसे लेकर जाना है, और वो जो हमने वे अडॉप्ट करना है वो सेफ भी है या नहीं, ये इसकी डेफिनेशन में आएगा। आगे है कॉम्प्लीमेंट्री फूड, ये हम सब पता है, ये जो हम 6 से 8 मंथ्स में स्टार्ट करते हैं, कि एनी फूड वेदर मैन्युफैक्चर्ड और लोकल प्रिपेयर्ड suitable as a complement to breast milk or to infant formula, and when breast milk is not sufficient for the baby's need, then use the complement food to meet the nutritional need of our babies. It is commonly called the weaning food, mostly start from 6 to 8 months. आगे है कंटेनर। कंटेनर है जी एनी फॉर्म ऑफ पैकेजिंग
of product for sale as a normal retail units including reference. It depends on the nature of the food. मतलब कंटेनर कोई भी फूड होगी, चाहे वो लिक्विड में हो या सॉलिड में हो। जैसे आप अक्सर मार्केट में कोई भी चीज़ लेने जाते हैं, तो जो चीज़ लिक्विड फॉर्म में होती है, उसकी जो पैकेजिंग होती है, वो किसी और तरह से होती है। लेकिन जो एक चीज़ सॉलिड फॉर्म में होती है, सेमी सॉलिड फॉर्म में होती है, उसकी पैकेजिंग भी उस फूड प्रोडक्ट के साथ चेंज होती है। तो ये सारा कंटेनर में होगा कि उसका मेन मकसद यही होगा पब्लिक हेल्थ के रिलेटेड कि हमने जो चीज़ को है, उसको सेफ कैसे रखना है और उसकी शेल्फ लाइफ को हमने कैसे इंक्रीज़ करना है। तो ये सारा उसकी पैकेजिंग पे होगा। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कोई भी हम चीज़ लेने जाएँ तो उसके ऊपर जो थोड़ी-सी जो जगह होती है वो खाली होती है, जो जब उन्होंने उसको सील बंद किया होता है। तो उसमें उन्होंने एक ऐसी मतलब गैस उन्होंने फ़िल की होती है, जो उसके अंदर जो माइक्रोब्स हैं, वो उनको उसमें ग्रोथ नहीं होने देते हैं वो उसको। तो इस वजह से उन्होंने वो थोड़ी-सी ऊपर से जगह जो खाली छोड़ी होती है, वो भी उन्होंने हमारी ही हेल्थ के लिए की होती है कि अगर वो हम नहीं करेंगे, तो उसमें बहुत सारे माइक्रोब्स जो हैं, मतलब उसकी शेल्फ लाइफ़ जो है, वो काफ़ी डिक्रीज़ हो जाएगी और हम इसको बहुत देर तक यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो हमारी कोई भी चीज़ हम दें, कोई भी प्रोडक्ट देखें, उसकी हम पैकेजिंग इसी तरह से करेंगे और हम इसको बहुत देर तक यूज़ कर सकें। आगे डिस्ट्रीब्यूटर। डिस्ट्रीब्यूटर में आ जाएगा हर वो पर्सन, अ पर्सन, कॉर्पोरेशन और एनी अदर एंटिटी इन द पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर एंगेज इन बिज़नेस। अ, डिस्ट्रीब्यूटर मतलब इसके नाम से ही है कि जो भी हम चीज़ हमें किसी भी ऑर्गेनाइज़ेशन ने बनाई है, उसको हमने डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है। और कॉर्पोरेशन का लफ्ज़ इसलिए यूज़ किया गया है कि इसका मतलब है ग्रुप ऑफ पीपल वर्क इन कॉमन काज़ ऑफ प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट मेकिंग। या इसमें ऐसे ग्रुप ऑफ पीपल्स आएँगे, जो पब्लिक भी काम करते होंगे और प्राइवेट भी काम करते होंगे। और उनका मेन मकसद ये होगा कि जो भी एक चीज़ बनाई गई है हेल्थ बेनिफिट्स के लिए, हमने उसको आगे किस तरह पहुँचाना है, हर एक एरिये तक या हर एक स्टोर तक। तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरीके से ये इन्वॉल्व होंगे। अ प्रोडक्ट विद इन अ स्कोप ऑफ दिस कोड। तो ये होलसेल और रिटेल यूनिट्स दोनों में होगा और इसमें स्कोप ऑफ कोड होगा कि कौन सी चीज़ का कितनी डिमांड है। एक स्टोर है या कोई भी हम सुपरमार्केट देखें, उसमें एक चीज़ है, उसमें कितनी डिमांड है। अगर जितनी डिमांड उसकी बढ़ेगी, तो उतनी ही चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी या इतनी ही वहाँ पे वो चीज़ सप्लाई की जाएगी डिस्ट्रीब्यूटर के ज़रिए। और वो डिस्ट्रीब्यूटर जो हैं वो गवर्नमेंट की तरफ से भी काम कर रहे होंगे और प्राइवेट भी। लाइक उनके अपने भी उन्होंने उनके साथ लिंक किए होंगे, कोलैबोरेट किया होगा और गवर्नमेंट की तरफ से भी वो वहाँ पे हायर किए गए होंगे कि हाँ, आपने ये चीज़ें जो हैं, इस एरिया में इतनी ये चीज़ें इतनी क्वांटिटी में चाहिए और ये आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी है। Next is health workers. Health workers, a person working in a component of such a healthcare system, whether professional, non-professional, including voluntary unpaid workers. कि इसमें हमारे सारे हेल्थ वर्कर्स आ जाएंगे। ये नॉन प्रोफेशनल्स से क्या मीनिंग है? नॉन प्रोफेशनल से मीनिंग है कि हेल्थ वर्कर्स जब भी हम हेल्थ केयर सेंटर्स में जाएँगे, उसमें ज़रूरी तो नहीं है कि वहाँ हमारे सारे डॉक्टर्स हों, फिज़िशियंस हों या डायटीशियंस हों। उसमें हमारे बहुत से ऐसे लोग भी होंगे जो उनकी एक जो मकसद है, जो एम है उसको पूरा करने के लिए वो उसकी हेल्प कर रही होती हैं। वो सारे हमारे नॉन प्रोफेशनल्स आएँगे। लाइक हमने एक सेशन कंडक्ट किया है या हमने एक पम्फलेट अ, छपवाने हैं अपने उस एरिया को कवर करने के लिए, उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए। तो हमारे जितने भी लोग वहाँ पे काम कर रहे होंगे, तो वो उसमें इंक्लूड होंगे। ग्रुप की सूरत में भी कि हमने इतने ग्रुप बना दिए हैं, इसके अंदर इतने-इतने पार्टिसिपेंट हैं। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो जितने भी उसमें लोग होंगे, वो सारे हमारे प्रोफेशनल्स ही होंगे, हाइली एजुकेटेड होंगे, ज़रूरी नहीं है। उनका जो मेन मकसद, मेन पर्पस उनका यही होगा, वो हेल्थ वर्कर्स होगा और वो कुछ उसमें से ऐसे भी होंगे जो वॉलंटरी काम कर रहे होंगे, अनपेड वर्कर्स। मतलब जिसके लिए वो काम कर रहे हैं, उनसे वो नहीं ले रहे होंगे, मगर वो किसी एक ऐसी ऑर्गेनाइज़ेशन से लिंक होगा उनका, जिनसे वो अपनी नीड पूरी कर रहे होंगे। मगर आगे उनका मकसद यही होगा कि उन्होंने काम करना है हेल्थ वर्कर्स की शक्ल में और जो उनका एक मकसद है, जो उनका एक एम है, उन्होंने वो किस तरह पूरा करना है।
एक ग्रुप की सूरत में उन्होंने उसको कैसे आगे लेकर चलना है। आगे है इन्फेंट फार्मूला। इन्फेंट फार्मूला फुलफिल द मदर मिल्क डेफिशिएंसी कैन गिव सिंस बर्थ, कि वही बात कि अगर वो ब्रेस्ट मिल्क नहीं कंटिन्यू कर रही तो हमने उसकी डेफिशिएंसी जो है हमने उसको कवर अप करना है इन्फेंट फार्मूला के ज़रिए। ब्रेस्ट मिल्क सब्स्टिट्यूट फार्मूलेटेड इंडस्ट्रीज इन अकॉर्डेंस विद द अप्लाइकेबल कोडेक्स एलिमेंटरी and standards to satisfy the normal requirement of infant formula between 4 to 6 months, कि अभी जो हमारा बेबी है वो हमारे जो 6 मंथ से अभी छोटा ही है मगर किसी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रहा ब्रेस्ट मिल्क को, तो हमारा जो मेन मकसद है कि हमने उसकी रिक्वायरमेंट को कैसे नॉर्मल तरीके से पूरा करना है। तो may also be prepared at home, in which case it is described as home prepared, कि हमने जो बाकी लोग जो फैमिली मेंबर्स के जो मतलब मिल्क यूज़ कर रहे होते हैं, हमने अगर उसको हमने यूटिलाइज़ करना है तो किस तरह यूज़ करना है, उसको अगर हम पास्चराइज़ करेंगे बेबी के लिए तो किस सेंटीग्रेड तक करेंगे। तो ये सारे जो उसमें आ जाएगा इन्फेंट फार्मूला के मकसद हमारा यही होगा कि हमने उसको सेफ़ली कैसे उस तक पहुँचाना है। आ गया हेल्थ केयर सिस्टम। हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे जो गवर्नमेंट एंड नॉन गवर्नमेंट लेवल पर भी काम होगा और प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन जितनी भी हैं वॉलंटरी भी जितनी भी हैं हमारे प्रॉफिटेबल नॉन प्रॉफिटेबल वो सारे हेल्थ केयर सिस्टम में इंक्लूड होंगे। हेल्थ केयर सिस्टम का जो मेन गोल क्या है वो है कि इंगेज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन हेल्थ केयर फॉर मदर्स इन्फेंट एंड प्रेग्नेंट मदर, कि हमारा जो मेन मकसद यही है कि हमारे जो बेबीज़ हैं, कुछ प्री मैच्योर डिलीवरी भी होती हैं, हमने उनकी केयर कैसे करनी है, उसके साथ-साथ मदर की भी, और अभी डिलीवरी नहीं हुई है और प्रेग्नेंट वुमन की जो कुछ डेफिशिएंसी है, हम उनको फुलफ़िल कैसे करना है। ये सारा हेल्थ केयर सिस्टम में आएगा। हेल्थ केयर सिस्टम आल्सो इंक्लूड द हेल्थ वर्कर्स इन प्राइवेट प्रैक्टिस, कि इसमें वही जो हमने देखा है कि हेल्थ वर्कर्स भी आएँगे जो उनको हेल्प करेंगे प्रोफेशनल्स को अपने जो उनका जो एम है उसको फुलफ़िल करने के लिए। फॉर द पर्पस ऑफ दिस कोड द हेल्थ वर्कर सिस्टम डज़ नॉट इंक्लूड फॉर फार्मेसीज़, के ज़रूरी नहीं है कि मतलब हेल्थ केयर सिस्टम में हमारे सिर्फ हॉस्पिटल्स और फार्मेसीज़ ही आएँगी कि हमने हॉस्पिटल में जाना है तो हमारा ये ट्रीटमेंट हो जाना है, या हम फार्मेसी में जाएँगे और हमें इस डिज़ीज़ की या इस डेफिशिएंसी की हमें सप्लीमेंटेशन या हमें वहाँ से मेडिसिन मिल जाएगी। सिर्फ हमारी इसमें फार्मेसी इंक्लूड नहीं होगी, हमारी इसमें तमाम ऑर्गेनाइज़ेशंस इंक्लूड होंगी जो मिल के ये काम सारे कर रहे होते हैं और जिनका मकसद यही होता है कि बेबीज़ की हेल्थ और मदर्स की हेल्थ और प्रेग्नेंट वुमेन्स की हेल्थ, कि हमने इनके हेल्थ स्टेटस को एनहांस कैसे करना है। तो मेडिकेशन के साथ-साथ हमने ये सारी चीज़ें या ये सारे एथिकल्स को भी फ़ॉलो करना है, जो हेल्थ केयर सिस्टम्स में इंक्लूड होंगे, जिसमें हमारे प्रॉफ़िटेबल और नॉन प्रॉफ़िटेबल दोनों ऑर्गेनाइज़ेशन इंक्लूड होंगी। आगे लेबल है एनी टैग, ब्रांड, मार्क, पिक्टोरियल अदर डिस्क्रिप्शन, कि जो भी हम चीज़ लेने जाते हैं, लाइक हम अगर इन्फेंट फार्मूला की बात करें, तो जो भी हम वो मिल्क फार्मूला लेते हैं तो उसके ऊपर एक चीज़ प्रिंट की जाती है कि ये इस कंपनी का है या इस ऑर्गेनाइज़ेशन की तरफ से बनाया गया था, और उसमें कुछ पिक्टोरियल फॉर्म में भी उन्होंने डिस्क्रिप्शन की होती हैं, कुछ इंग्रीडिएंट्स भी होते हैं, वो सारा उसके लेबल में होता है और ये लेबलिंग करना बहुत ज़रूरी है कि उसमें कुछ जगह पे यूज़ लिखे होते हैं। लाइक अगर हम बहुत सारी मेडिकेशंस देखें जो हमारे घर में टैबलेट्स आती हैं, जब हम उनको खोलते हैं तो उसके अंदर एक बाकायदा तौर पे वो निकलती है, एक चिट निकलती है जिसके ऊपर उन्होंने सारी चीज़ें लिखी होती हैं। उसमें ये भी इंक्लूड होता है कि हमारे इसमें इफ़ेक्ट क्या हो सकते हैं, साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं। तो ये डब्ल्यूएचओ की तरफ से ज़रूरी है कि हम जो भी चीज़ें अगर हम ये मेडिकेशन यूज़ कर रहे हैं, उसके साथ-साथ इसके नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आ सकते हैं। तो वो लेबलिंग फॉर्म में हमने उन चीज़ों में लिखना है और ये ज़रूरी है। बेशक उसके बहुत एडवर्स इफ़ेक्ट हैं, मगर फिर भी लिखना ज़रूरी है। जैसे आपने देखा होगा कि बहुत सारे मेडिकेशन में लिखा होता है कि हमें इसके बाद नोज़िया भी हो सकता है, हमें क्रैम्प्स भी हो सकते हैं, पेन्स भी हो सकती हैं। तो मगर हम फिर भी उसको यूज़ कर रहे होते हैं क्योंकि ये नेगेटिव उसके इफ़ेक्ट्स हैं। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो भी। लेकिन हमारे लिए वो मेडिकेशन यूज़ करना ज़रूरी होती है। तो ये सारा लेबलिंग फॉर्म में
ज़रूरी होता है उसके ऊपर ये एम्बोस करना और प्रिंट करना और अटैच करना, जिसमें वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है उसमें वो लिखी हों कि वो कौन-सी चीज़ यूज़ कर रहे हैं, या अगर एक इन्फेंट फॉर्मूला है उसमें ऐसे कौन-कौन से इंग्रीडिएंट हैं जिसको यूज़ करके ये बनाया गया है, या कौन से विटामिन्स इसमें यूज़ किए गए हैं। इसके आगे है मैन्युफैक्चरर, commercial level produce or corporation or other entity in the public or private sector engage in the business or function of manufacturing a product within the scope of this code, कि ये इसी में engage होते हैं, प्राइवेट काम भी कर रहे होते हैं और पब्लिक भी, कि एक जो चीज़ मतलब एक जो एक एरिया है या एक रीजन है जिसमें एक डेफिशिएंसी जो है वो प्रिवेल कर रही है, उसको हमने रोकने के लिए, उसको क्योर करने के लिए जो एक चीज़ चाहिए होती है, अभी हमने उसको बनाना कैसे है। वो एक सारे ऑर्गेनाइजेशन उसमें काम करेगी, एक कमर्शियल लेवल पर एक प्रोडक्ट्स बनाई जाएँगी, जिसमें वो सारी डेफिशिएंसी जो है उसको मीट करने के लिए ऐसी कौन-सी प्रोडक्ट्स हम बनाएँगे जिसको यूज़ करने से हमारी जो प्रेग्नेंट वुमेन है या हमारे ओल्ड एज हैं या बेबीज़ हैं जिसमें वो डेफिशिएंसी हैं वो पूरी हो सकें। तो इसमें वो सारी मतलब विद इन द स्कोप ऑफ दिस कोड, यानी कि हमने उसका स्कोप ऑफ दिस कोड का मतलब ये है कि हमने उसको सेफली यूज़ कैसे करना है और हमने उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स को भी और नेगेटिव इफ़ेक्ट्स को भी। तो स्कोप ऑफ दिस कोड में आएगा कि उसके पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स क्या हैं? उसको यूज़ करने से हमारी ये डेफ़िशिएंसी जो है, वो पूरी हो भी रही है या नहीं? ऐसी तो नहीं है कि हम सिर्फ़ उस अपनी क्वांटिटी को ही पूरा कर रहे हैं, हमने उसकी क्वालिटी को भी देखना है। क्वालिटी मतलब उसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमारी नीड को मीट कर रहे हैं या नहीं? ऐसा तो नहीं है कि हम बस चीज़ें लिए जा रहे हैं और हम सैटिस्फाई हो गए हैं कि हमने तो अपनी तरफ से पूरी डाइट ली है। ऐसा नहीं है, हम उसकी क्वालिटी को भी इंश्योर करेंगे कि इसमें जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो हमारी नीड को फुलफ़िल कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट है मार्केटिंग, इट इंक्लूड प्रोडक्ट्स प्रमोशन, डिस्ट्रीब्यूटर एंड एडवर्टाइजिंग। मार्केटिंग मतलब आप सब अच्छी तरह जानते होंगे कि एक कोई चीज़ बनी है, हमने उसको फिर उसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। हमने जो हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो पीपल्स हैं, हमने उसको बताना कैसे है कि ये एक प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में आ गई है और इसमें वो सारी जो चीज़ें हैं वो इंक्लूड हैं, मतलब जो हम हमें चाहिए थी, वो एक ही चीज़ में सारी चीज़ें, हमारे न्यूट्रिएंट्स पूरे हैं। तो इसके लिए हम बहुत ज़्यादा चीज़ें मतलब वेज़ हैं इसको पूरा करने के लिए, लाइक प्रमोशन है, डिस्ट्रीब्यूशन है, एडवर्टाइज़िंग है। प्रमोशन है मतलब हम पम्फलेट करेंगे, लाइक अगर हम इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देखें कि अगर हमारे एरिया में कोई एक नया स्कूल बनता है या कोई भी एक नई चीज़ ओपन होती है, कोई सुपरमार्केट ओपन होती है, तो हमारे घर में पम्फलेट दे जाते हैं। तो उसका मतलब यही होता है कि उन्होंने प्रमोट करना होता है इस चीज़ को, कि हमें मतलब जो लोग हैं, मतलब बहुत सारी ऐसी वीमेन हैं जो हमारे घर से बाहर नहीं जा रही हैं, यहाँ बहुत से लोगों का इतना एक्सपोज़र नहीं है बाहर से, मगर उनको सारी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके कि ये चीज़ जो है वो मार्केट में आ गई है। या इसके अलावा एड्स आती हैं, जैसे टीवी पर बहुत ज़्यादा एड्स आती हैं कि ये, लाइक हम इसकी छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देखें तो सीज़न, जैसे सीज़न चेंज होता है उसके लिहाज़ से हमारी एड्स भी चेंज हो जाती हैं। लाइक जैसे कॉफ़ी की एड्स आना शुरू हो जाएँगी या विंटर की और बहुत सारी चीज़ों की, जैसे आजकल विंटर है। तो उनका मेन मकसद यही होता है कि हमारी मार्केट में चीज़ें चेंज हो गई हैं, जो हमारा सीज़न था वो चेंज हो गया है, या एक ऐसी चीज़ जो हमारी पहले मार्केट में अवेलेबल नहीं थी, अब वो मार्केट में अवेलेबल हो गई है। तो हम उसकी प्रमोशन कर रहे हैं ऐड के ज़रिए या पम्फलेट के ज़रिए, ब्रोशर के ज़रिए, जिसके ज़रिए भी। तो मेन मकसद ये है कि हम अपनी जो नीड है, हम वो पूरी कर सकें, हम अपने करीबी किसी भी स्टोर में जाकर हम वो चीज़ ले सकें। नेक्स्ट है सैंपल्स, सिंगल और स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ प्रोडक्ट प्रोवाइड विदाउट एनी कॉस्ट। कि जब हम कोई भी एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो हमें जो एक चीज़ है, मतलब एक न्यू चीज़ जो आई होती है लैबोरेटरीज़ में, या अगर फ़र्ज़ करें एक इन्फेंट फ़ॉर्मूला मिल्क हमने बनाया है, तो उसको हम ऐसे ही मार्केट में यूज़ के लिए नहीं दे देंगे कि हमने उसको चेक एंड बैलेंस किया ही नहीं है, कि मतलब इसके ज़्यादातर नेगेटिव इफ़ेक्ट्स तो नहीं आ रहे, या मतलब ये हमारी नीड्स को पूरा कर रहा है या नहीं। सबसे पहले हम उसकी स्मॉल क्वांटिटी में हम उसके एक्सपेरिमेंट करेंगे विदाउट एनी कॉस्ट, कि हम देखेंगे कि ये हमारी इससे नीड पूरी हो रही है या नहीं।
वो एक ऐसी चीज़ और एक ऐसी प्रोडक्ट जो हम स्मॉल क्वांटिटी में सिंगल हम देते हैं पब्लिक को या किसी भी ऐसे ग्रुप को जिन्होंने पार्टिसिपेट किया है इस एक्सपेरिमेंट में, तो उसको हम सैंपल कहेंगे। वो बहुत थोड़ी अमाउंट में होती है, वो सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट के लिए होती है, चेक करने के लिए होती है कि एक प्रोडक्ट जो हमारी मार्केट में आ गई है, तो वो हमारी नीड्स को पूरा कर रही है या नहीं, सिर्फ़ यही उसका मकसद होता है। Next है supplies. Quantity of a product provide for use over an extended period, free or at low price for social purpose, including those providing to family in need. कि हमारी जो सप्लाई का मतलब यही है कि हमने जो एक ऐसी क्वांटिटी या प्रोडक्ट जो है हमने उसको देनी है और ये जो नीचे लिखा हुआ है दोस्त प्रोवाइडिंग फैमिली इन नीड कि हमने ये पूरा करना है मकसद कि जो ऐसे हमारी क्लास के लोग हैं जो अपर क्लास के हैं वो तो उनको बहुत इजीली अवेल कर सकते हैं मगर सप्लाईज का मतलब ये है कि हमारी वो जो चीज़ हम दे रहे हैं वो एक्सेसिबल अमाउंट में हो कि हमारे जो बहुत ज़्यादा अम, हमारी जो ऐसी फैमिली है जो उनको नहीं ले सकती है मगर हमने उनकी नीड्स को भी पूरा करना है। तो मेन मकसद हमारा यही है स्प्राई का कि हर चीज़ जो हमने बनाई है वो एक रीजन तक ईज़िली फॉर्म में पहुँच सके। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन? समझ आई आज के लेक्चर की? यस मैम। अटेंडेंस लगा दिया सबने? जी मैम, लगा दी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन किसी का हो तो पूछ लें। बाकी जो इसके नेक्स्ट आर्टिकल्स हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। या अगर इसमें भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। ठीक है? यहीं पे मैं क्लास एंड कर रही हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।